नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। फसल पंजीकरण के लिए अंतिम 2 दिन शेष, अभी तक आधे किसानों ने ही करवाया है पंजीकरण। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए 2 दिन शेष बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश के करीब 71% किसानों ने ही पंजीकरण करवाया है। बकाया 29% किसान अभी तक पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 तय की गई है। कपास के भाव में उतार चढ़ाव जारी, 10,000 तक पहुंचने के बाद कपास के भाव हुए कम। गुरुवार को 10,000 रुपए तक कपास के भाव हुए तो सप्ताह के अंत में भाव 9,400 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। कपास के भाव 10,000 रुपए होने का इंतजार किसान काफी समय से कर रहे थे। 10,000 रुपए के भाव एक ही दिन रहे। 10,000 तक भाव होने के बाद किसानों को अगले सप्ताह भाव 10,000 पार होने की उम्मीद है। हरियाणा में अब ड्रोन से होगा खाद और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब राज्य में खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से होगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 35 ग्रीन पायलट तैयार किए गए हैं। आधे घंटे में 7 से 8 एकड़ का ड्रोन से छिड़काव होगा। केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश सरकार भी ड्रोन प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने में पूरी दिलचस्पी ले रही है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ड्रोन प्रोजेक्ट पर सब्सिडी देने की भी योजना है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की उम्र घटाने की मांग लंबे समय से चल रही है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। जानकारी के तौर पर बता दें कि शुक्रवार को डिप्टी सीएम नारनौद पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन की उम्र 60 से घटाकर 55 वर्ष करने में अभी कुछ समय और लगेगा। इस बारे में दोनों पार्टियां आपस में बैठकर निर्णय लेंगी। पेट्रोल डीजल जल्द होगा सस्ता, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। हर कोई पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर परेशान है। तेल के बढ़ते इन दामों से आपको जल्द ही राहत मिल सकती है। यदि क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें होती हैं, तो उसका सीधा पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमत पर असर दिखाई देता है। अगर साल के अंत तक तेल $105 प्रति बैरल हो जाता है, तो भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। तेल के बढ़ते इन दामों से आपको जल्द ही राहत मिल सकती है। फ्री इलाज की सुविधा ई संजीवनी ऐप के माध्यम से घर बैठे लें डॉक्टर से परामर्श। रोहतक के उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि यदि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है और आपको अपने स्वास्थ्य से जुड़े सामान्य रोगों की जांच के लिए डॉक्टरी परामर्श लेना है, तो आप घर बैठे ही ई संजीवनी ऐप का लाभ उठा सकते हैं। इस ऐप से कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ लेते हुए घर बैठे गुणवत्तापूर्ण डॉक्टरी सेवाएं निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। किसानों को रास नहीं आ रही सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम योजना, नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए शर्त हटाने की मांग। नए ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए विभाग द्वारा किसानों पर थोपी गई सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम योजना किसानों को रास नहीं आ रही है। किसानों ने सरकार से नए ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए नई शर्त को हटाने की मांग की है। विभिन्न गांवों के सैकड़ों किसानों ने बताया कि बिजली निगम के नए सर्कुलर के अनुसार जहां भूमिगत जल स्तर 30 मीटर से नीचे है, वहां ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जरूरी है। वहीं जहां भूमिगत जल स्तर 30 मीटर से ऊपर है, वहां किसानों को अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछानी होगी। निगम द्वारा थोपी गई इन शर्तों के चलते बिजली कनेक्शन धारक नए कनेक्शन देने के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारी ऊपरी आदेश बताकर किसानों की इन मांगों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। शहरों के बाद गांवों पर मंथन, पंचायती भूमि पर काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, पॉलिसी बना रही है हरियाणा सरकार। दशकों से जमीनों पर काबिज व मालिकाना हक मिल जाने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को जहां इन जमीनों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का हक मिल जाएगा, वहीं हरियाणा सरकार जहां लीगल मामलों के निस्तारण के हक में है, वहीं दूसरी तरफ इससे राज्य सरकार के खजाने को फायदा मिले, इस तरह के विकल्प पर भी पॉलिसी में शामिल करने संबंधी अहम सुझावों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। हरियाणा में 13 नए पावर स्टेशन लगेंगे, 1342 किलोमीटर बिछेगी नई लाइन। हरियाणा में पावर डिमांड साल दर साल बढ़ रही है। उपभोक्ताओं की संख्या भी राज्य में बढ़ रही है। इनमें घरेलू, गैर घरेलू व कॉमर्शियल उपभोक्ता शामिल है। सबसे अधिक परेशानी गर्मियों में देखने को मिलती है। इससे छुटकारा पाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इस साल राज्य में 13 नए पावर स्टेशन स्थापित होंगे। साथ ही 1342 किलोमीटर लंबाई की नई बिजली लाइनें भी बिछाई जाएंगी। पशुओं का बीमा कराने पर सरकार देगी 70% तक सब्सिडी, फटाफट उठाएं इस योजना का आप भी लाभ। राजस्थान सरकार ने पशुओं के बीमा के लिए भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने पर 70% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, गधा, सांड आदि पशुओं का बीमा किया जाता है। इस योजना के तहत एक पशुपालक द्वारा अधिकतम 5 पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। दुधारू गाय का 40,000 रुपए का बीमा होगा। दुधारू भैंस का 50,000 रुपए का बीमा होगा। वहीं 10 भेड़, 10 बकरी व 10 सुअर का 50,000 रुपए तक का बीमा किया जाएगा।